नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें से केवल आप लोग APS ट्रांजैक्शन ही करते हैं, तब दोस्तों ऐसे में मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए। ये शॉप आपका कोई भी भला करने वाला नहीं है। यदि आप लोग केवल APS ट्रांजैक्शन करते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2024 में इतने सारे NPCI ने नियम लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का जो बेनिफिट है वह बिल्कुल भी बंद हो गया है, लेकिन जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, तो केवल हम यहाँ पर APS ट्रांजैक्शन के माध्यम से चाहें कि अच्छा खासा बिजनेस कर लें, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग यहाँ पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं, तब जाकर के देखा जाए 100-200 रुपये दोस्तों आप लोगों की बचत हो पाती है। तो इसलिए ये बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आप डेली का डेली कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये कमाना APS के एप्लीकेशन से ही, तब ये वीडियो आप लोग देखिए। उम्मीद करता हूँ इसको देखने के बाद दोस्तों निश्चित ही आप लोगों की उत्सुकता बढ़ेगी और आप लोगों का जो बेनिफिट है वह डेली का डेली कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके अर्निंग से रिलेटेड है। इसलिए वीडियो तो निश्चित ही पसंद आएगा, तो इसको कर दीजिए अभी से लाइक। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अर्निंग कैसे की जा सकती है एक APS के रूप में। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं APS के रूप में, वहाँ से आपको बहुत कम कमीशन मिल पाता है। आप लोगों का बोझा बहुत ज़्यादा हो गया है अब यहाँ पे NPCI बैंकिंग इत्यादि के नियमों के मुताबिक। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कुछ काम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, आपके पास जो IRCTC की ID होती है वो सभी को बनवाना आवश्यक है। यदि आप लोग इस ID को बनवा लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी जो अर्निंग है दोस्तों वो डेली का डेली कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये आपको छोड़ेगी। क्योंकि ऐसे में हम लोग जानते हैं जो IRCTC के एजेंट होते हैं वो दोस्तों उनका कमीशन काफ़ी अच्छा बन जाता है। उसके बाद मैं खुल के बताऊं तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके पास दोस्तों शुरुआती में तो बहुत कम ट्रांजैक्शन होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आप IRCTC के एजेंट हैं, आप टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आज आप लोग देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आपके क्षेत्र का जो कि सीधा जंक्शन पर जाकर के वहां पे दोस्तों टिकट बुक करवाता हो। ठीक, आपके नज़दीकी कोई ऐसा रिटेलर है मौजूद जिसके पास काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, उसी के पास लोग जाते हैं अपनी ID को, मतलब अपना टिकट बुक करवाने के लिए। यदि आप लोग ये काम कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर में ही आपका ये बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाएगा, जिसमें लगभग 200 टिकट आपके यहाँ से कटने चालू हो जाएंगे। ठीक, वैसे तो हम लोग जानते हैं जो अलग से ID ली जाती है वो कहीं ना कहीं अनलीगल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पाइस मनी, पेनियर बाई जो एप्लीकेशंस हैं ये दोस्तों ये सुविधा प्रोवाइड की हैं। आप लोगों को एक ID लेने की आवश्यकता है बस। ID लेने के लिए हम लोग जानते हैं एक ऐसा ईमेल ID, ऐसा मोबाइल नंबर चाहिए जो कि किसी भी IRCTC की ID पे वो कनेक्ट ना हो। तो अगर आप लोग एक नया मोबाइल नंबर, नया ईमेल ID बना करके दोस्तों इसमें ID बना लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अगर एक टिकट की बात किया जाए तो बहुत अच्छा कमीशन छोड़ता है, वहीं अगर 200 टिकट आपके यहाँ निकलने चालू हो गए तो ये मान के चलिए कि आपका जो बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। प्रत्येक टिकट में आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। अगर आप यहां से 20 से 25 टिकट काटना चालू कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका डेली का डेली जो बिजनेस होगा, यानी कि जो अर्निंग होगी केवल दोस्तों वो कम से कम 5 हज़ार आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक, तो अगर आप लोग APS संचालक हैं, चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना, चाहते हैं आप डेली का डेली कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये की अर्निंग हो, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को ये ID तो निश्चित ही ले लेनी चाहिए। अगर आप लोग केवल APS के रूप में ही काम करते हैं, सोचते हैं कि इसी से हम लोगों का सब कुछ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का केवल APS के ट्रांजैक्शन से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे जितना टाइम आपको लगा हुआ होगा APS का बिजनेस ग्रो करने में, उससे बहुत कम टाइम लगेगा आप लोगों को IRCTC का एजेंट की ID ले करके आपको इसके विषय में लोगों को बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि वैसे सारे लोग आपके पास आते ही हैं। कम से कम देखा जाए तो आपका बहुत न्यूनतम ट्रांजैक्शन होता होगा तो 10 तो होता ही होगा। ठीक है, तो जब आप एक बार यहाँ से बैनर पोस्टर लगा देंगे अपने शॉप पर कि हम यहाँ पे मतलब कि टिकट बुकिंग भी करते हैं,
हैं ट्रेन का, तब दोस्तों ऐसे में ये मान के चलिए कि आपके आसपास में कम से कम देखा जाए तो 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में जो भी जनसंख्या है दोस्तों वो आपके यहाँ आना स्टार्ट कर देगी। उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल भी मिलेगा। चाहे आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन हो दोस्तों वो भी आपका बढ़ेगा, और दूसरी बात यह है कि जो आपका आईआरसीटीसी का आईडी है यानी कि टिकट बुकिंग वाला काम है वो भी तेजी से ग्रो कर जाएगा। यानी कि एक साथ में ये दोनों बिजनेस आपके तेजी से ग्रो कर जाएंगे। आप लोग आसानी से अपना बिजनेस कर पाएंगे और डेली आप कम से कम 5-6 हज़ार रुपए की अर्निंग भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आइडिया आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।